नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार। आप देख रहे हैं खबर आपकी न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली में बिहार के छात्र नेता दिलीप कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में पेपर लीक का मामला तेजी से चल रहा है। तो इनसे हम उनसे आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, पेपर लीक पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक कैंसर से भी घातक बीमारी है। युवाओं के भविष्य को, उनके करियर को बर्बाद कर रहा है और ये बहुत बड़ा फैक्ट्री लग गया है पूरे देश में। बिहार में भी है, पूरे देश में भी फैक्ट्री है पेपर लीक का। और अभी बिहार दरोगा मेंस का पेपर लीक हो गया। इससे पहले बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी टीआरई का पेपर लीक हुआ है, दरोगा सिपाही का पेपर लीक हुआ है। अभी नीट पेपर लीक चल रहा है मामला। इससे पहले भी 24 में पेपर लीक हुआ था नीट का, उससे पहले भी हुआ था। लेकिन सरकारें क्या करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो या बिहार सरकार हो, जब जांच तो बहुत सारे मामलों में होती है, छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनका नाम भी उजागर नहीं किया जाता है और मामले की लिपापोती कर दी जाती है। और जब तक बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, जब तक बड़े माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुक सकता है। और कठोर कानून बनाए जाने की भी जरूरत है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा हो। ऐसे मामलों में जो संलिप्त हो उसको सारी संपत्ति उसकी जब्त की जाए। इसके अलावा और भी जो उपाय हैं, जैसे कोई अभ्यर्थी अगर पकड़े जाते हैं इनसे धांधली सेटिंग या पेपर लीक में, तो उसको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। वो किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। अगर पहले से नौकरी में तो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तो अभ्यर्थी भी डरेंगे। अरे पेपर लीक अगर होता है या धांधली सेटिंग, तो अभ्यर्थी जब तक नहीं कोई चाहेगा तो कौन क्या करेगा? पेपर लीक करा के कोई क्या करेगा? अगर अभ्यर्थी उसको नहीं ले, क्वेश्चन नहीं कर दे तो अभ्यर्थियों के मन में भी डर हो, शिक्षा माफियाओं के मन में भी डर हो। इसके लिए कठोर कानून जब तक नहीं बनाया जाएगा, और कठोर कानून बनाने से ही नहीं होगा बल्कि उसको लागू भी करना होगा, चाहे उसमें जो भी आ जाए, पेपर लीक में संलिप्त जो भी हो, उन सब पे कठोर कार्रवाई करनी होगी, तभी पेपर लीक रुकेगा। नहीं तो आगे भी पेपर लीक होते रहेगा। आप हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से क्वेश्चन ले जाइएगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपका सेंटर से पेपर लीक हो जाता है, आप जहाँ क्वेश्चन छपवाते हैं वहां से पेपर लीक पहले ही हो जाता है। तो ये आप क्वेश्चन छपा भी नहीं और पेपर लीक हो जाता है, पहले से पता हो जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो जब तक आप सही से काम नहीं कीजिएगा, ईमानदारी नहीं दिखाइएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाइएगा, कठोर कानून नहीं बनाएगा और कठोर कानून को लागू नहीं कठोरता से कीजिएगा, तो पेपर लीक नहीं रुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर आपकी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।